अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ऐसी आजमाइश से महफूज रखे कि हम तो ऐसी आजमाइश के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला हमें आफ़ियत दे, बार बार हमारी यही दुआ है। बाकी जितनी हमारी कोशिश थी कि रिमोट एरिया तक पहुंचा जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश दो शहजादों की और बाकी जो पूरी टीम थी इनके साथ, हमारे भाई फरहान भाई, हमारे फ़ोटोग्राफ़र भाई, ये सब हमारे साथ थे माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, हम तो कुछ नहीं दे सकते ना इन्हें, और अल्लाह ताला जो जज़ा देता है वो सबसे बेहतर जज़ा होता है। तो ये पर्पज़ था बेसिकली। आप भी अगर ग्राउंड सिचुएशन को डेफिनेटली हमसे बेहतर जानते हैं, आप लोगों के कोई रिलेटिव हैं, अगर आप किसी ऐसे एरिया के हैं तो उनको आइडेंटिफाई करें एरियाज़ को, इन्हें बताएं कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे कोई ACDC वगैरह को कहना है, कोई 1122 वगैरह को कहना है, तो उनको भी हम अप्रोच कर सकते हैं, उनको भी कह सकते हैं। पहले तो उनको पता होता है, वैसे सरकारी इदारों को पता होना चाहिए, ख़ासकर जो पटवारियों को, तहसीलदार का जो हमारा नेटवर्क है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या कहें, बहरहाल इस वक्त शिकवा करने की बजाय हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए, क्योंकि शिकवे तो हम सारा साल करते रहते हैं। तो बहरहाल जगहों को आइडेंटिफाई करें, अपने मोबिलाइज़ करें ख़ुद को, अपने दोस्तों को। आप यंग है ना, यंग बंदे की जो कैपेबिलिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, और इन टेस्टिंग टाइम में अपने भाइयों के अगर काम आएंगे तो मैं आपको एक और खुशखबरी दूँ कि आप लोगों को न सिर्फ आगे तो हमें डेफिनेटली हमें ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला जज़ा देगा ही देगा, इस दुनिया में भी आपका रुतबा जो है ना बुलंद होता है। ये चीज़ें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ें एज अ शील्ड काम करती हैं। कोई आपका बुरा चाहता है, कोई आप पे आफत आनी होती है, कोई आप पे नागहानी आनी होती है, कोई आपको नज़र लगनी होती है, तो ये जो आज आप ये किए गए काम होंगे ना, ये एज अ शील्ड आगे आ जाएंगे। मतलब आपका कोई कुछ इंशाल्लाह ताला नहीं बिगाड़ सकता। तो अल्टीमेटली जहाँ पे आखिरत का फ़ायदा तो है ही है, इस दुनिया में भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी काम के लिहाज से आपस में इंटरेक्ट किया करें। मैं देख रहा हूँ कि SB9 से बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह। लेट नहीं करना बेटा, रह जाओगे तो फिर फासला बढ़ जाएगा। अब एक इन्वायरमेंट है, एक माहौल मिला हुआ है, एक आपको ग्रुप के अंदर इंगेजमेंट हो रही है, एक दूसरे के साथ इंगेज हो रहे हो। अब स्टार्ट कर लोगे किसी किनारे लग जाओगे, लेट कर दोगे या आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते जाएंगे साथ, बैच ख़त्म होगा, नया आ जाएगा, पीछे वालों की वो इंटरेक्शन नहीं रहती। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सारे फिर अपने अपने धंधों में बिज़ी हो जाते हैं, जो कमाने लग जाते हैं वो ना कमाने वालों से बिल्कुल दूर भाग जाते हैं, जो ना कमाने वाले होते हैं वो वैसे लेज़ी हो जाते हैं, जो कमाने वाला होगा वो उनको लिफ्ट नहीं कराएगा, इससे उनका मोरल डाउन होगा। तो ये जो टाइम होता है ना, ये बड़ा बेहतरीन टाइम होता है दोस्तियाँ बनाने का, आपस में घुलने मिलने का, आपस में इंटरेक्ट करने का, इकट्ठे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का। क्यों? क्योंकि जो कमाने लग जाएगा कल को आपके हाथ नहीं आना, ये मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। इवन आप भी होंगे ना जो इस वक्त सोच रहे हो कि यार वो मेरे काम नहीं आएगा, आप भी किसी अच्छे होते हुए पहुँच जाओगे तो आप भी उनके हाथ नहीं आओगे जो नहीं कमा रहे हो, वो आपको बुरे लगने लग जाएंगे। एक फैक्ट है, आपको लगने लग जाएगा ये तो यार फेलियर लोग हैं, नाकाम लोग हैं, मैं बड़ा 30 मार खान। नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है, हम इसमें उसको किसी तौर पे ये नहीं कह सकते कि यार वो गलत कर रहे हैं। ह्यूमन नेचर है, चलता है, सोसाइटी है। तो खैर अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको बहाल रखें। आप लोग स्पेशल लोग हैं, ये जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं ना, ये स्पेशल लोग हैं। क्यों? क्योंकि आप तन तनहा जो काम शायद आपके उस्मान बुज़दार 4 साल में ना कर चुका हो ना, वो काम अकेला शायद यहाँ पे कर सकता है, वो काम अकेला प्रिंस फैज़ी यहाँ पे कर सकता है। क्यों? कैसे? एम्पावर करके। पैसा जो है ना, पैसा ये जितना पेनिट्रेट करेगा, जितना जनरेट होगा, अल्टीमेटली आपको स्पेंडिंग, आपके पास पैसा आएगा, स्पेंड करने कहाँ जाएंगे? स्विट्ज़रलैंड जाएंगे? कौन सा नहीं स्पेंड करेंगे ना यार। आप शॉप पे जाएंगे, उससे कुछ खरीदेंगे, ठीक है, अब वो उस मज़दूर को देगा जो उसकी दुकान पे सामान लाद के रखता है, वो पीछे मंडी में जाएगा, मंडी वाला कहाँ लेता है? किसी फार्मर से लेता है। तो अल्टीमेटली ये जो पैसा करता क्या है, ये इसकी जो सर्कुलेशन होती है ना, ये सबको रोज़गार के काबिल बना देता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो जितना आप पैसा जनरेट करते हो ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं,
आप स्पेंड करते हो, स्पेंड करने से इसकी सर्कुलेशन बढ़ती है, सर्कुलेशन बढ़ने से गुर्बत कम होती है। इवन मंडी की मिसाल लो, अगर लोगों के पास पैसे ना हो तो मंडी में आया हुआ सामान कौन लेगा? अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? किसका होगा? हमारा ही होगा ना। फार्मर्स जो किसान है उनका नुकसान होगा, उनकी कीमत कम हो जाएगी। अगर कुव्वत खरीद एंड यूज़र की बढ़ी हुई हो, आप पैसा लाएं, पैसा ज़्यादा हो, एंड यूज़र की कुव्वत खरीद बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ गई, अल्टीमेट फ़ायदा किसका हो रहा है? उस चेन में मौजूद हर बंदे का। समझ आ रही मेरी बात? कि आपका तो फ़ायदा हो ही हो रहा है, आप स्पेंड कर रहे हो। आप कपड़े लेने जाओगे, अब वो दुकान बना के बैठा है, इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, उसका रोज़गार चलेगा। अब वो जहाँ से लेके आता है उसका रोज़गार चलेगा। अब वो जहाँ से खाम माल लेके आता है उसका रोज़गार चलेगा। तो ये पूरी चेन होती है, ये चेन क्रिएट होती है पैसे से। तो ये पैसा कमाना, इसको कोई एहसान ना समझा करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका फ़र्ज़ है। आपके पेरेंट्स को आपने अच्छी ज़िंदगी देना आपका फ़र्ज़ है। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया माशाल्लाह। अब मैं देख रहा हूँ कि कोई ज़ूलॉजी कर रहा है, कोई मैथ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यार उन्होंने भी तो पाला ही होगा ना यार। देखो उनके पास तो ऑनलाइन अर्निंग का भी सोर्स नहीं था, वो क्या करते होंगे? कोई छोटा मोटा मेहनत मजदूरी करते होंगे ना, चाहे ज़िम्मेदार होंगे, बिज़नेस होगा, अल्टीमेटली मेहनत मजदूरी करते होंगे। तो अब आपका टाइम आ गया है कि उनको पे बैक, अब आप पे जो उन्होंने कर्ज एक तरह से दिया था, अब उसको उतारने का टाइम आ गया है कि उनका जो पिछला पारा है, जो उनकी बुढ़ापा है, वो आसान हो। ये आपकी ड्यूटी है, ये आप पे फ़र्ज़ है। जिस तरह एक लोग जाते हैं ना ऑफिस, वैसे ही ये आपके लिए ऑफिस नेचुरल ऑफिस है कि आपने करना है, कामयाब होना है और अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, उनके लिए एक आसान ज़िंदगी को निस्बतन आसान बनाना। बात समझ आ गई? तो करेंगे ही, अभी फिर भी अभी लेजीनेस रहेगी। अभी बात है, इंशाल्लाह तो बोल देना, जोर से करें। चलो, बहुत शुक्रिया आपके आने का, वक्त दिया। जी वालेकुम। ठीक है सर, खुश रहें।